हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का फोर्थ एप्लीकेशन, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो तीन केसेस बनने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे इनसाइड दी सरफेस, फिर सेकंड केस में हम निकालेंगे ऑन दी सरफेस, और थर्ड केस होगा आउटसाइड दी सरफेस। सेम हमने एक लास्ट वीडियो के अंदर होलो स्फीयर के लिए बात की थी, उसके अंदर भी हमने क्या किया था, तीन केस किए थे। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था सरफेस पे और आउटसाइड। और होलो स्फीयर के अंदर अगर हमें पता है कि चार्ज जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पे होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, वो आता है 0, क्योंकि अंदर चार्ज आपका नहीं होता। और सरफेस और आउटसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर हम जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, तो अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। फिर सरफेस और आउटसाइड भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बट सरफेस और आउटसाइड की अगर आप बात करोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होलो के अंदर आया था सेम एज इट इज कहाँ पे आने वाला है, सॉलिड में आने वाला है, सरफेस और आउटसाइड पे। इनसाइड वहां पे 0 था, यहाँ पे इनसाइड 0 नहीं होगा क्योंकि अंदर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। क्लियर है? तो इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमारा एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर बना लेता हूँ। ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है और इसकी रेडियस हमने कितनी कंसिडर कर रखी है, कैपिटल आर, और इसका सेंटर ओ। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होने वाला है, यानी मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया और वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो सेंटर ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी एक और चीज है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कंसिडर कर लेते हैं, वो कितनी होगी, रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं, और केस 1 हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड दी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दी सरफेस, कि सरफेस के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, सबसे पहले हम इनसाइड एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, और उस पॉइंट के अंदर जो भी चार्ज आ रहा होगा वहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ताकि चार्ज आपका क्या उतनी जगह में क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक इनसाइड पॉइंट P कंसीडर कर लेता हूँ कि ये मैंने एक पॉइंट P लिया और इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी मान ली, स्मॉल r। क्लियर है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे और उसका क्या निकालेंगे, नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालेंगे, गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स आएगा और दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कि यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ स्पेरिकल। तो ये एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बनाई जिसकी रेडियस कितनी हो गई, स्मॉल आर। अगर आप देखोगे तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, स्मॉल है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालना है, और नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेता हूँ, वो मैंने कितना लिया, ds। इस ds का एरिया वेक्टर देखोगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो भी बाहर निकलती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 डिग्री। क्लियर है? इस छोटे से सरफेस का फ्लक्स होगा वो होगा E डॉट ds, और इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरी गॉसियन सरफेस का क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। कि E डॉट ds तो क्या था, उस स्मॉल एरिया का फ्लक्स था, और हमने इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा स्पेरिकल गॉसियन सरफेस का आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है E ds cos थीटा n कैप। E और n कैप के बीच में एंगल हमारा कितना है, वो है 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना है, 0। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, E को मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ds। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप इस ds को इंटीग्रेट करते हो तो इसका गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया आएगा, और जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो ये कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से नॉर्मल तरीके से आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस का फ्लक्स है। अब गॉस के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, इसका फ्लक्स, इसका टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ये होने वाला है। बट अगर आप देखोगे कि इसके अंदर चार्ज कितना है, जो आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाई इसके अंदर चार्ज कितना है, तो यहाँ पे देखो पूरा जो बड़ा वाला हमारा स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसके अंदर चार्ज कितना है क्यू। तो यहाँ पे इस छोटे वाले स्फीयर में क्या होगा, क्यू का थोड़ा सा कम होगा चार्ज, तो हमें इसकी बात करनी है। बट एक चीज देखना कि दोनों की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। कि बड़े वाले स्फीयर की भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, और छोटे वाले की भी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि देखना अगर आपका बड़े वाले का वॉल्यूम ज्यादा है तो इसके अंदर चार्ज क्या हुआ है, ज्यादा स्टोर हुआ है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। बट छोटे वाले का वॉल्यूम कम है तो चार्ज भी क्या होगा, कम स्टोर होगा, तो उसकी भी डेंसिटी क्या आनी है, सेम ही आनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो दोनों का रो सेम है, तो इसके अंदर वाले चार्ज को मैं कंसिडर कर लेता हूँ कितना, क्यू डेस, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू डेस की। तो देखो क्यू डेस कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बड़े वाले स्फीयर की बात करते हैं और इसकी क्या निकालते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होने वाली है, तो बड़े वाले स्फीयर के अंदर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है उसमें चार्ज कितना है, क्यू, और उसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, वो होने वाला है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्लियर है? अगर यही सेम मैं बात करूं कि स्मॉल जो हमारे पास जिसकी गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर रखी है, रेडियस स्मॉल आ रहा है, इसका अगर मैं डेंसिटी निकालूंगा तो डेंसिटी तो सेम ही होगी रो, बट अगर आप इसके अंदर चार्ज देखोगे तो कितना होगा, क्यू डेस, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्यू डेस की वैल्यू को आप क्या निकाल सकते हो, लिख सकते हो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की। क्लियर है? ये कहां से आई आपके पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। क्लियर है? तो ये आपके पास चार्ज क्यू डेस की वैल्यू आई। अब हम क्या कर सकते हैं, गॉस के अकॉर्डिंग इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा, टोटल चार्ज कितना, क्यू डेस अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इसका फ्लक्स होने वाला है, और वो कितना होने वाला है, फाई इक्वल्स टू क्यू डेस बाई एप्सिलॉन 0, और वो आने वाला है रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आया इसका नॉर्मल तरीके से फ्लक्स, इक्वेशन 2। और 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इनसाइड दी सरफेस। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो ये मैं ऊपर का पार्ट मिटा रहा हूँ, तो देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर है ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ रहा है, वो आ रहा है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है। अब अगर आप देखोगे इसके अंदर तो 4 पाई से तो 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब, यानी कितना बच रहा है, सिर्फ आर बच रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो आ रहा है रो आर, और यहाँ पे 3 है डिवाइड के अंदर, पाइस भी कट कैंसिल हो गया, और नीचे क्या है, एप्सिलॉन 0, तो ये 3 एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी सरफेस। अब अगर आप देखो इस रो की वैल्यू को भी आप क्या कर सकते हो, आगे चेंज भी कर सकते हो, कि यहाँ से अगर आप रो निकालोगे तो ये कितना होगा, कि दोनों का रो तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो चार्ज की फॉर्म में निकालोगे तो इस रो को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड दी सरफेस, और इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे रो की वैल्यू आप लिख सकते हो, वो कितनी, तो देखो यहाँ पे रो की वैल्यू आप लिख सकते हो रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्योंकि देखो बड़े वाले स्फीयर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और उसकी डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और स्मॉल स्फीयर की भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये यानी मैं रो को इसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये लिख सकता हूँ। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे हम रो की वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और देखो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनसाइड है बट डेंसिटी की फॉर्म में, और यहाँ पे रो की वैल्यू पुट करते चार्ज की फॉर्म में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा ई इनसाइड, और वो कितना आने वाला है, तो वो आएगा, देखो रो की जगह मैंने लिख दिया 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकता हूँ फ्रैक्शन के लिए 1 से, और ये आ जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ मल्टीप्लाई, सेकेंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई, और ये आर तो ऊपर है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 3QR 4 पाई आर क्यूब, और ये 1 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है इनसाइड, और वो आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये ऊपर स्मॉल आर और ये कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस क्यू भी आपका कांस्टेंट है, आपने एक बार चार्ज ले लिया, वो पूरे स्फीयर में कॉन्सेंट्रेटेड है।
4 पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट और रेडियस ऑफ स्फीयर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर पे, कि अगर अंदर आप स्मॉल आर बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल आर। यहाँ पे भी आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, कि स्मॉल आर आप इनसाइड बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा पहला केस। सेकेंड केस की हम बात करते हैं ऑन दी सरफेस। तो सेकंड केस हमारा है केस 2 और इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऑन दी सरफेस, सरफेस के ऊपर। और इस केस के अंदर स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। ठीक है। और इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो कितना आया, ई इनसाइड। अगर डेंसिटी की फॉर्म में बात करें तो रो आर 3 एप्सिलॉन 0। यही अगर चार्ज की फॉर्म में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है क्यू स्मॉल आर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यू। यानी ई जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर था। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हमें आउट ऑन दी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे हम एक सॉलिड स्फीयर बनाते हैं और इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस हमारे पास कितनी है, कैपिटल आर। ये सेंटर ओ, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। अब हमें सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने सरफेस पे एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होने वाली है, स्मॉल आर। ठीक है। अगर हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे स्पेरिकली बनने वाली है और वो बनाएंगे तो इसकी भी रेडियस क्या होगी, गॉसियन सरफेस की स्मॉल आर, और स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, बराबर है। अगर डेरिवेशन आपको करना है तो सेम डेरिवेशन हमने किसके अंदर किया था, होलो स्फीयर में ऑन दी सरफेस किया था। ठीक है। छोटा सा एरिया कंसीडर किया, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, थीटा कितना दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो फ्लक्स आ जाएगा E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है। और वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 के। गॉस के अकॉर्डिंग तो टोटल चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस में भी, जितना इस सॉलिड स्फीयर में उतना का उतना चार्ज है। ठीक है। क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो पूरे में चार्ज कितना है, Q है। ठीक है। तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो स्मॉल आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर पुट कर देंगे। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, Q कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट किया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल आर का Q। ये एक आर से आर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर ई सरफेस। अगर आपको इसका डेरिवेशन करना है तो सेम डेरिवेशन हमने होलो में किया था, वो सेम डेरिवेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो Q चार्ज कांस्टेंट, इस स्फीयर में एक बार आपने चार्ज ले लिया वो कांस्टेंट है, उसकी रेडियस फिक्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹, ये भी कांस्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आता है, मैक्सिमम आता है। ये हमारा सेकेंड केस। थर्ड केस हम बात करते हैं आउटसाइड दी सरफेस। केस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें आउटसाइड दी सरफेस। आउटसाइड दी सरफेस के अंदर अगर आप देखोगे तो स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। कैसे होगा, तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये सेंटर इसका, इसकी रेडियस कैपिटल आर, सेंटर ओ, और ये प्लस क्यू चार्ज। आउटसाइड में एक पॉइंट ले लेता हूँ P। तो इस P पॉइंट की अगर हम सेंटर से डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस कितनी होने वाली है, वो होने वाली है स्मॉल आर। अब अगर यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो ये गॉसियन सरफेस बनेगी स्फेरिकल, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, इस गॉसियन सरफेस की रेडियस हो जाएगी आपकी स्मॉल आर। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखो स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। ठीक है। आउटसाइड भी सेम तरीका है डेरिवेशन का, ये छोटा सा एरिया लो, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बाहर, थीटा 0, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका पूरे का फ्लक्स आएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर भी टोटल चार्ज कितना है, जितना इस सॉलिड स्फीयर में, तो वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल होगा। या फिर डायरेक्ट आपको लिखना है तो जहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, स्मॉल आर पुट कर देंगे, क्योंकि स्मॉल आर ग्रेटर है। तो यहाँ पे E आपके पास आ जाएगा कहाँ पे, आउटसाइड, और वो आने वाला है Q स्मॉल आर, तो ऐसा कैसा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर का Q। एक आर से आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर, यानी ये आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। और यही सेम हमारा होलो स्फीयर के अंदर आया था।
तो होलो और सॉलिड में सरफेस और आउटसाइड दी सरफेस क्या आना है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, इनसाइड बस सेम चेंज होना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी r स्क्वायर के। ये हमारे पास तीनों केस इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो इसके अंदर हमने 3 केस की बात की। पहला केस था हमारे पास केस 1, जिसमें स्मॉल r क्या था, छोटा था कैपिटल R से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रहा था कहाँ पे, इनसाइड, और वो आ रहा था, मैं चार्ज की फॉर्म में लिखूंगा तो वो आएगा Q स्मॉल r 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉल r के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी सारी चीज़ें क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है। सेकंड केस हमने निकाला था ऑन दी सरफेस, उसमें स्मॉल r क्या था, कैपिटल R के बराबर था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, सरफेस पे। तो स्मॉल r की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कैपिटल R, तो एक कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, और ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर। और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है आपके लिए, कांस्टेंट है, मतलब सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम आएगा। और यहाँ पे E क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। थर्ड केस के अंदर हम केस 3 की बात करते हैं, और इसके अंदर स्मॉल r क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आउटसाइड दी सरफेस। क्लियर है। और E आउटसाइड हमारे पास कितना आएगा, तो कैपिटल R की जगह क्या पुट करेंगे, स्मॉल r, तो कैपिटल R की जगह यहाँ क्या पुट कर देंगे, स्मॉल r, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r का क्यूब, और एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, वो आने वाला है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये आया E आउटसाइड। और इसके अंदर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल r के स्क्वायर के, मतलब स्मॉल r बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। तो इसका हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ देखो स्मॉल r और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला है। ये स्मॉल r है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल r चेंज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। ठीक है। तो इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने मान लिया कि स्मॉल r कैपिटल R के क्या है, बराबर है। तो इससे पहले यहाँ पे देखो स्मॉल r क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन कैपिटल R होगा स्मॉल r, और यहाँ पे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। क्लियर है। अब अगर आप इन तीनों केसेस को देखोगे तो जब बराबर है तब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, और मैक्सिमम ये आपके पास मैक्सिमम होने वाला है सरफेस पे, E मैक्सिमम। ठीक है। जब इनसाइड की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या आने वाली है, ये स्ट्रेट लाइन आने वाली है ओरिजिन से, ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। और आउटसाइड के अंदर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, डिस्टेंस के, तो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने तीनों केस की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। ठीक है।